तो हम आए थे मिथिला यूनिवर्सिटी, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी में चल रहा था यूथ फेस्टिवल। हम आपको बता दें कि इस बार हम यूथ फेस्टिवल में चौथी बार सीएम कॉलेज की ओर से क्यूज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से इस बार क्यूज कंपटीशन में गोल्ड मेडल भी जीते। दोस्तों, जैसे हम इस यूनिवर्सिटी में आए तो सोचे क्यों ना इस यूनिवर्सिटी का ब्लॉग बनाया जाए और साथ ही मिथिला यूनिवर्सिटी का जो गौरवशाली इतिहास है उसे आप सबके सामने बताया जाए। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का स्थापना 5 अगस्त साल 1972 ईस्वी में किया गया था। हम आपको बता दें कि ललित नारायण मिश्र भारत के पूर्व रेल मंत्री रह चुके थे। उन्हीं के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। ललित नारायण मिश्र के ही छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र थे, जो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी उत्तर बिहार का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है। साथ ही मिथिला यूनिवर्सिटी अपने समय पर छात्रों को डिग्रियां प्रदान करने में पूरे बिहार में सबसे अव्वल है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अपने तय समय पर स्टूडेंट को डिग्रियां प्रदान करता है, इसीलिए यह यूनिवर्सिटी पूरे बिहार में प्रसिद्ध है। साथ ही पिछले 5 वर्षों से बिहार बीएड का एग्जाम मिथिला यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करवाता है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी अपने तय समय पर स्टूडेंट को डिग्रियां प्रदान करता है। हम आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मिथिला यूनिवर्सिटी को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा भी देने वाले हैं। इसके लिए मिथिला यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपको बता दें कि मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लगभग 45 कॉलेज आते हैं। वहीं इंटर कॉलेज को भी अगर ऐड कर ले तो लगभग 72 कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बिहार के 4 जिले के जितने भी यूनिवर्सिटी है वह शामिल है: दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय। दोस्तों, मिथिला यूनिवर्सिटी पिछले 50 वर्षों से अपने अच्छे कार्य के लिए हमेशा पूरे बिहार में जाने जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को अपने तय समय पर डिग्रियां प्रदान करता है। यहाँ से आप हर एक प्रकार के डिग्री ले सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा महाराज का आलीशान महल हुआ करता था, लेकिन आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद केंद्र सरकार ने जितने भी देशी रियासत थे उसे अपने अधीन कर लिया। इस तरीके से दरभंगा महाराज के जितने भी संपत्ति थे उसे केंद्र सरकार के अधीन कर लिया गया, लेकिन दरभंगा महाराज ने यह सारा संपत्ति मिथिला यूनिवर्सिटी को दान कर दिया और उसके बाद अभी तक यह यूनिवर्सिटी दरभंगा महाराज के ही आलीशान महल में खुला हुआ है। हम आपको बता दें कि अभी हम जुबली हॉल में यह थे और उसके बाद हम पूरे घूमने लगे। सोचिए क्यों ना हम आपको इस यूनिवर्सिटी का सारा गौरवशाली इतिहास बताएं और आप सबको एक झलक दिखा दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा महाराज के आलीशान महलों में ही स्थापित है। दरभंगा महाराज अपने शान और शौकत के लिए पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। दोस्तों, दरभंगा राज का स्थापना साल 1556 ईस्वी में महेश ठाकुर के द्वारा किया गया। हम आपको बता दें कि दरभंगा राज के सबसे शक्तिशाली महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह, महाराज रामेश्वर सिंह, वहीं दरभंगा राज के अंतिम शासक महाराज कामेश्वर सिंह हुए। दरभंगा महाराज ने अपने समय में दरभंगा में पहली बार दरभंगा एविएशन कंपनी के नाम से यहाँ पे एयरलाइंस भी खोले थे और साथ ही साल 1941 में दरभंगा महाराज ने बिहार का पहला एयरपोर्ट भी स्थापित किया था, जिसे अब केंद्र सरकार ने बिहार का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने
जा रहे हैं। दोस्तों, अभी चल रहा था मिथिला यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल और बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि नरसिंह जी ब्लॉग के साथ आप इस यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास भी बताएं। इसीलिए हम आपको इस यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास भी हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में दरभंगा का, वहीं मिथिला का, पूरे उत्तर बिहार का सबसे फेमस मंदिर श्यामा माई मंदिर भी स्थापित है। साथ ही कंकाली मंदिर भी इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही स्थापित है।